डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हिंदी मात्राओं को बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों हिंदी का जो अ से लेकर के अह तक मात्रा होता है ना, उसको प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग बारह खड़ी के रूप में, और वो कैसे बारह खड़ी बन जाता है व्यंजन अक्षर से। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों को इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपको जो है समझाने का प्रयास किया हूँ। तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक करके और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे कि आपसे जो है ना वो भी सीख पाए हिंदी पढ़ना और लिखना। ठीक है, आपकी मदद से वो भी सीख पाएंगे हिंदी पढ़ना और लिखना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो मतलब हिंदी पढ़ना लिखना चाहते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अ से लेकर के अह तक की जो स्वर होता है उसको उच्चारण करना। ठीक है, तब उसके बाद में हम लोग सीखेंगे मात्राओं को। देखिए, ये होता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओखली वाला ओ, औरत वाला औ, अन या अम, अह। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग स्वर अक्षर को पढ़ना सीख लेंगे। और दोस्तों हम लोग सीखेंगे मात्राओं को पहचान करना और बारह खड़ी के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होता है ना, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में यानी कि क से लेकर के क से ज्ञ तक जो होता है ना व्यंजन अक्षर, उसमें प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जैसे क हो गया और प्लस अ। ठीक है, यानी कि आधा क और अ जब मिलता है ना तो बनता है क, पूरा क। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है ना पूरे व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छुपा होता है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि दोस्तों देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इसका साउंड छुपा होगा। देखिए ये होता है आ, आप लोग जानते हैं, और आ की मात्रा इस तरह से होती है, एक डंडी के रूप में होती है। ठीक है, ई होता है ये, और इसका मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, जैसे बारह खड़ी के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे आ की मात्रा को। देखिए ये क हो गया, और क के आगे आ की मात्रा जब लगाएंगे ना तो ये बनेगा का। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखेंगे छोटी ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है, और इस पे हम लोग जब क पे व्यंजन लेंगे क और इस पे हम लोग प्रयोग करेंगे ना तो इस तरह से, तो ये बन जाएगा की। ठीक है, छोटी की हो गया की। देखिए ये बड़ी है, और बड़ी की मात्रा इस तरह से होती है, जैसे प्रयोग करते हैं बारह खड़ी के रूप में। देखिए यहाँ पे क है, और क पे अब प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा यानी कि दोस्तों तो ये बनेगा की। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अब लोग हम सीखते हैं छोटे यू की मात्रा। ठीक है, छोटे यू की मात्रा देखिए इस तरह से होता है, छोटे यू का स्वर इस तरह से और मात्रा इस तरह से किसी भी व्यंजन अक्षर के नीचे लगता है, और इसको प्रयोग करेंगे ना जब हम लोग व्यंजन अक्षर पे, तो देखिए क है और इसको प्रयोग किए हम लोग व्यंजन अक्षर क पे, तो ये बना कू। ठीक है, और ये बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की स्वर है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऊ। ठीक है, और इसका मात्रा इस तरह से होता है। अब प्रयोग करना हम लोग सीखते हैं बड़े ऊ को। देखिए ये हो गया व्यंजन अक्षर क। ठीक है, और इस पे जब हम लोग लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा तो ये बनता है कू। ठीक है, ये है ए का स्वर, और एक एकली के रूप में इसका मात्रा होता है, और इसको हम लोग प्रयोग करेंगे बारह खड़ी के रूप में। जैसे यहाँ पे देखिए क हो व्यंजन, और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक एकली, तो ये बनेगा के। ठीक है, ये बना के। ये होता है ऐ, ऐ का स्वर होता है, और ऐ की मात्रा दो एकली के रूप में होता है, किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए व्यंजन अक्षर क ले लिए, और इसके ऊपर हम लोग दो एकली जब लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा कै। ठीक है, कै। ठीक है, इस तरह से बारह खड़ी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बारह खड़ी के रूप में स्वर की मात्राओं को प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे है ओ का स्वर है, और ओ का मात्रा एक एकली और एक डंडी के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे क व्यंजन और एक डंडी और एक इकली जब लगाएंगे ना इस पे, तो ये बनता है को। ठीक है, ऐसे ही सारे व्यंजन पे जो है ना लगाएंगे, जैसे ख व्यंजन ले लेंगे एक डंडी और एक इकली लगाएंगे तो खो बनेगा, घ ले लेंगे और घ पे एक डंडी और एक इकली लगाएंगे तो घो बनेगा। ऐसे करके आप सारे व्यंजन पे लगाओगे ना तो बनते चला जाएगा। ठीक है, अब देखना है हमको औ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे औ का स्वर इस तरह से होता है, और औ का मात्रा दो एकली और एक डंडी के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे क, और व्यंजन अक्षर लेंगे क और दो एकली ऊपर और एक डंडी देखिए यहाँ पे सामने दिए हैं, तो ये बना है कौ। ठीक है, वैसे ही देखिए ख है और एक डंडी और दो एकली जब ऊपर डालेंगे ना तो ये बनेगा खौ। ग ले लेंगे और ग पे दो डंडी और एक एकली जब डालेंगे ना तो ये बनेगा गौ। वैसे ही यहाँ घ
दो डंडी ऊपर और एक मतलब डंडी नीचे और दो एकली ऊपर, तो बनेगा घौ। ऐसे करके सारे व्यंजन पर करेंगे ना तो ये बनते चला जाएगा अपना घौ खौ चौ मौ, ठीक है। ऐसे करके 12 खड़ी बनता है। दोस्तों आइए अब हम लोग अन की मात्रा को सीखते हैं। देखिए अन की जो मात्रा होता है एक बिंदु के रूप में होता है, किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक बिंदु होगा, जैसे एक व्यंजन ले लेते हैं क, और इसके ऊपर जब हम लोग बैठाएंगे ना एक बिंदु तो ये बन जाएगा कन, ठीक है, कन। वैसे यहाँ पे देखिएगा ख, और ख पे जब एक बिंदु बैठाएंगे ना तो ये बन जाएगा खन, ठीक है। वैसे यहाँ पे च है और च पे एक बिंदु बैठाएंगे तो ये बन चन। ऐसे ही करके सभी व्यंजन अक्षर पे बैठाते चले जाओगे और बनते चला जाएगा अपने रूप से, ठीक है। अन 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 का मात्रा, अन का मात्रा बनते चला जाएगा। जैसे आइए अब देखते हैं हम लोग अह का स्वर और अह का मात्रा, ठीक है। अह का मात्रा दो विसर्ग के रूप में होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे व्यंजन अक्षर क और दो विसर्ग जब हम लगाएंगे ना इस पे तो ये बनता है कह, ठीक है। दो ये विसर्ग है ना, इसको हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। क्या ह के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग ख, और ख पे जब हम लगाएंगे ना अह की मात्रा दो विसर्ग तो इसको पढ़िएगा आप लोग ख, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अ है, ठीक है, और त पे दो विसर्ग लगा दिए तो अतः, ठीक है, अतः, अत नहीं पढ़ना है आपको, अत नहीं पढ़ना है, अतः। तो दोस्तों देखिए इस तरह से करके आप लोग अगर मात्राओं का, स्वर का मात्राओं का प्रयोग करना सीखिएगा व्यंजन अक्षर पे ना, तो बहुत अच्छे से हिंदी को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क के 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग क का 12 खड़ी सीखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको बताए हैं अ का कोई भी मात्रा नहीं होता, यहाँ पे देखिए क होगा, ठीक है, क होगा तो इसको पढ़ेंगे क, ठीक है। का, क्योंकि आ की मात्रा इसको आ पढ़ते हैं का, इसको पढ़ेंगे की, यानी कि दोस्तों इसको ई पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे ई की मात्रा लगा हुआ है तो पढ़ेंगे की, ठीक है। की बड़ी की मात्रा लगा हुआ है इसलिए इसको खींच करके पढ़ रहा है की। कु, ऊ की मात्रा लगा हुआ है इसलिए कु। देखिए क पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, इसको खींच करके पढ़ना है कु। देखिए ए की मात्रा क पे लगा है तो बना है के। आई की मात्रा लगा हुआ है क पे तो बना है कै। ओ की मात्रा को पे लगा है, देखिए क पे लगा है ओ की मात्रा तो पढ़ेंगे को। औ की मात्रा लगा है क पे, ठीक है, कौ। देखिए अन की मात्रा है और क पे लगा है तो बढ़ेंगे कन या कम। देखिए अह की दो विसर्ग है और क पे लगा है तो पढ़ेंगे कह। आइए एक बार और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क, ठीक है, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कन या कम, क। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग हिंदी के स्वर की मात्रा अ से लेकर के अह तक की मात्राओं को प्रयोग करना व्यंजन अक्षर पे सीख लिए हैं और 12 खड़ी को पढ़ना भी सीख लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो है हिंदी पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, दायां साइड में होगा और उसको आप दाबोगे ना तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। और उसके सामने जस्ट होगा घंटी टाइप का होगा, ठीक है, उस पर दाबोगे और ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर देना। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए होगे ना दोस्तों वो काला ऑलरेडी होगा, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग मजेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।